तो एक स्वाभाविक अपेक्षा आजकल ऐसी रहती है, ये भी जीने की पद्धति हमारी नहीं है, हर बात सरकार ही करे, और सरकार भी कहती है हर बात हम ही करेंगे, आपको नौकरी भी देंगे, आपको खाने को भी देंगे, आपको सब कुछ हम करेंगे, हम आपको टीवी भी देंगे, हम आपको सब कुछ देंगे, आपको कुछ नहीं करना है। ये हमारे यहाँ नहीं था। उसके बदले में जो राज्य है वो पूरी संपत्ति अपने हाथ में रखता है। हमारे यहाँ ऐसी पद्धति नहीं थी। हम लोग स्वायत्त शासी थे। राजा के लिए सीमा का संरक्षण, कानून सुव्यवस्था, ये दो बातें थी, और कहीं पर कोई अधर्म करता है तो उसका निर्दालन, ये उसके कर्तव्य थे। बाकी सारी बातें प्रजा के हाथ में रहती थी। लेकिन ठीक है, वो जमाना गया, अब ये नया जमाना है, तो हमारी अपेक्षा रहती है कि ये सब सरकार करे। अब जो आपने कहा है कि ये आना चाहिए, वो आना चाहिए। अब नई शिक्षा नीति का सिलेबस बन रहा है, 6वीं क्लास तक बन गया है, उसमें कई बातें जो पहले नहीं थी वो आई है, आगे भी आएगी, ऐसे आशा करेंगे, देखेंगे। पहले आने दो, बाद में उसकी समीक्षा करेंगे। प्रयास तो यही रहेगा कि अपनी ज्ञान परंपरा में जो ठीक है, और विशेषकर जो आज की दुनिया को भी मार्गदर्शक है, वो आना ही चाहिए। उससे ज्ञान भी बढ़ता है, उसके स्वाभिमान भी बढ़ता है। परंतु कुछ प्राथमिक बातें हम अपने घर में भी बता सकते हैं ना। अभी जो वारों का क्रम है, सोम मंगल बुध शनि, वो मैंने यहां नहीं पहले सुना या किसी पुस्तक में नहीं पढ़ा, वो गपशप में हमारे बुजुर्गों ने हमको बताया। शनि गुरु मंगल शुक्र, और उसके बाद वो क्रम बताया और कहा कि वो होरा पहला जिसका होता है उसके नाम का वार होता है, उस क्रम से गिनो, 7-7 28 हो जाते हैं, 2 बचते हैं, 2 लांग कर जो होता है वो दूसरा दिन होता है। ये सारा हमको पहले पता चला। 27 नक्षत्रों के नाम हमारे यहाँ तो कंठस्थ करते हैं हम लोग, अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी मृगा आर्द्रा चैत्र वैशाख ज्येष्ठा आषाढ़। पूछते तो बताते थे कि पूर्णिमा के दिन में 12 बजे ऊपर जो नक्षत्र है उसका नाम मास को है। चैत्र पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र अपने सर के ऊपर आता है, तो वो चैत्र मास है। अब ये प्राथमिक बातें हैं, ये अपने घर में परंपरा से चलनी चाहिए। उसके पीछे का इतना सा विज्ञान जो हम बता सकते हैं, सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है, वो हम कह सकते हैं। चंद्र 27 दिन में परिक्रमा पूरी करता है, तो अभी अगले साल श्रावण मास अधिक मास है। ये अधिक कहाँ से आ गया? आपने लीप ईयर की बात करी, करेक्शन, लेकिन हम भी अधिक मास के रूप में करेक्शन करते हैं, करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर गतियों का एडजस्टमेंट करना है तो सबकी गति में कुछ न कुछ करेक्शन करना पड़ता है। क्योंकि कालगणना सामान्य मनुष्य के खेती में काम में आनी चाहिए, तभी होगा। ऋतु चक्र असंतुलित होता है, फिर अधिक मास के बाद थोड़ी उसमें नियमितता फिर से आ जाती है, क्योंकि हमारी गिनती में हम वो करेक्शन कर लेते हैं। ऋतु चक्र अपने गति से चलता है, लेकिन हमारे गिनने में 12 महीने 13 महीने ये जो फर्क है वो एडजस्ट कर देता है हमको। ऐसी कई बातें हैं, ये हमको अपने घर में पता क्यों न चले, हम इसको प्राप्त क्यों न करिए, दैनिकों में साप्ताहिकों में इस पर लेखमाला क्यों न चले। ये विषय इतने रुचिकर है, विशेषकर नई पीढ़ी को, जिसको तर्क चाहिए, जिसको कारण चाहिए, उसको अगर ऐसी बातें हम बताने लगे, थोड़ा उसके भाषा में लिखना पड़ेगा, तो ये सहज ही इसका प्रचार हो सकता है। और वो करना चाहिए। करना इसलिए चाहिए कि हमारे पास भी आजकल जिसको साइंटिफिक दृष्टि कहते हैं वो दृष्टि थी, उसके आधार पर हम चले। हमारी व्यवस्थाएं तहस नहस हो गई सारी, हमारी ज्ञान की परंपरा खंडित हो गई, आक्रमणों के कारण हम बहुत अस्थिर बन गए।
और अपने आक्रमण को पक्का करने के लिए इसकी स्मृति भी हमारे मन से विदेशी शासकों ने मिटा दी। इसलिए आज की हालत है। हम अगर याद करें, हम अगर अन्वेषण करें तो हमारे पास भी क्या क्या है और आज वो कितना उपयुक्त है। कई दुनिया के सामने की समस्या है, उनके पास दूसरा हल नहीं है, वो हमारे पास है।